हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और आपको मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, हर एक एक्सरसाइज में आपको 3 to 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड मिलते हैं। तो आपको कैसे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू सॉल्व करें तो वो हम फिलहाल इस वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। अगर अभी तक आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रही थी तो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये है भाई आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन। ठीक है, इसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, बट अब ये चैप्टर हो रहा है ओवर। तो चलो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारे शब्दों में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। पहले ही आपसे बोल दिया गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या इज टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्या एक ऐसा मैंगो ग्रोव बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की क्या हो, ट्वाइस हो। ठीक है, फिर बोला जा रहा है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब उस जो मैंगो ग्रोव है उसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है लाला। और फिर बोला जा रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या बात है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही तो देखो कौन सा टर्म किस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे, है ना। तो जो डिपेंड कर रहा है, जो चीज डिपेंड कर रही है उसी को लेट करते हैं पहले। लेट द ब्रेथ of rectangular grove is x। फिलहाल यूनिट क्या है, मीटर है, तो x मीटर हम लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर ब्रेथ हमें मिल गई है, अगर हमें ब्रेथ मिल गई है तो भैया लेंथ क्या होगी, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2x क्या होगा। क्या कहते हो भाई, समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, बहुत बेहतरीन। फिर अब हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि उसका एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है, L इंटू बी, एंड जो भी यूनिट होगी उस यूनिट का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर, बाबा रे बाबा, यूनिट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब जो ग्रोव है उसका आपको गिवन है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 800 मीटर स्क्वायर। और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2x, तो हम यहाँ पे 2x लिख लेते हैं। फिर B की वैल्यू x, और यूनिट मींस मीटर का स्क्वायर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 800, दैट इज इक्वल टू 800। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, करने की जरूरत वैसे है नहीं क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट से करना है। हम इसका हालांकि डायरेक्ट आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो देख लेते हैं एक बार। फिलहाल हमारा जो आंसर आएगा, हमें अभी यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करते हुए चलना है, बट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 400। स्क्वायर अगर हम रिमूव करते हैं क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 400, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, मींस 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमें बोला क्या गया है। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, इसको हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, पहले तो लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, 2x स्क्वायर, बी का टर्म एक्स वाला, बी एक्स वाला टर्म नहीं है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
प्लस का 0x, ठीक है। फिर 800 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 800, दैट इज इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारे शब्दों में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, वी गेट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहां पे ध्यान से देखोगे तो क्या है 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, एंड c की वैल्यू आपकी क्या हो गई माइनस का 800। यहां तक समझ में आया। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर मींस 0 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 800। बात समझ में आ रही है, ये टर्म 0 है, d की वैल्यू यहां से आप देखोगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400, ठीक है, 8 8 जा क्या हो जाएगा 6400। तो भाई यहां से आपने देखा जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ जाती है मींस उसके दो अलग अलग क्या होंगे रूट्स होंगे भाई, क्या होंगे अलग अलग डेस्टिनिक रूट्स होंगे, ठीक है। चलो रूट्स अगर अलग अलग है तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको भी पता है x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, या अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं सीधे यहां पे मैं कैपिटल डी लिख दूं, जो कैपिटल डी की वैल्यू आई है। वैसे मैंने सही लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ वैसे तो सही लिखा है, लग तो रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ये d देखो, d क्या है, d के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। एक काम करो लिख ही लो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से ये टर्म भी 0 प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा यहां से क्या बच रही है वैल्यू यहां पे, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं सीधे अंडर रूट में 6400 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2 इंटू, समझ में 64, 8 बाहर आ जाएगा ना, 80 बाहर आ जाएगा 80 का स्क्वायर हो गया ना ये। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 80 अपॉन 4, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस में, बात समझ में आई सर, बात समझ में आई क्या, इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हमें एक थोड़ी सी जगह चाहिए जहां पे हम अपना आंसर लिख सकें। तो आंसर लिखने के लिए भैया हम कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहीं पे लिख ले, देखो x क्या था ब्रेथ थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, एक x की पॉजिटिव 20 आई है, एक नेगेटिव 20 आई है, बट बात डिस्टेंस की हो रही तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई 20 मीटर और लेंथ 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ, हो गया ना। चलो भाई चमकते चमकते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्या बोला गया, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर से आपसे वही कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, जो हम काम आपको देने जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं क्या, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, भैया प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, एक चुन्नू और मुन्नू दो दोस्त हैं जिनकी हमें क्या बतानी है एज बतानी है भैया, और उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर्स। शायद वो दोनों 10-10 साल के रहे होंगे या एक छोटा रहा होगा एक बड़ा रहा होगा, 12 और 18 हो सकता है, 11 और 9 हो सकता है, वो चेक कर लेंगे हम क्या कौन था, वो भी हम देखते हैं फाइंड करके। एंड फिर क्या बोला 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वाज 48। गजब के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है भाई साहब, जो चीज उनके मम्मी पापा से पूछनी चाहिए वो बच्चों से पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों को पता होगा कि उसकी क्या एज है भैया, वो बचपन से उनको देख रहे हैं, उनसे पूछो जाके, बच्चे ढूंढ ढूंढ के देते रहेंगे कि चलो हम बताएंगे। चलो भाई कोई बात नहीं,
एज की बात कर रहे हैं, तो जब भी सम ऑफ एजेस की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे कैसे लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो हम फर्स्ट फ्रेंड नहीं लिखते हैं, चुन्नू लिखते हैं, अपने चुन्नू भैया को लिख ले रहे हैं। कौन? चुन्नू। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चुन्नू क्या होगी, इज इज कितना, एक्स ईयर्स। आज की डेट में चुन्नू जो है वो भैया एक्स ईयर्स के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देन द प्रेजेंट एज ऑफ मुन्नू, है ना, क्या हो जाएगी, मुन्नू इज, अब भैया ये उससे माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स के होंगे, जितनी उसकी होगी उससे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ 4 years एगो, क्या बोला जा रहा है, 4 years एगो, 4 years एगो, एज ऑफ चुन्नू, चुन्नू की एज आज से 4 साल पहले क्या रहेगा, आज अगर एक्स ईयर्स का है, आज अगर वो 10 साल का होता, आज से पहले 6 years का होता, 10 years अगर है तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस का 4 year। सेम एज ऑफ मुन्नू क्या हो सकता है, 20 माइनस एक्स और माइनस 4 year। आज की प्रेजेंट एज से 4 साल पहले जाएंगे तो 4 माइनस कर लेंगे, सिंपल। तो इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो कितना आंसर आता है भैया, 48 आता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x को 16 से करेंगे 16x हो जाएगा, x को x के साथ करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, 4 को 16 के साथ करेंगे 64 माइनस का, और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये वैल्यू माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0 है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर सिंपल सी बात है तो आप ध्यान से देखोगे ये और ये वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी, 20x। उससे पहले हम लिख लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 20x, बाकी ये जो वैल्यू बच रही है इनको ऐड करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी 4 और क्या था 6, 10 1 11, 112 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव में एक्स वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या कॉमन लेकर ट्रांसफर कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 20x पॉजिटिव का 112 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन हम कंपैरिजन करते हैं, अगर लाला क्या करते हैं कंपैरिजन, तो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 20 एंड c इज इक्वल टू 112। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट भैया, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर कर लो, कर दिया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू, सॉरी ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 100। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं। अच्छा, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 400 प्लस ही वैल्यू आ रही है, तो इसका तो हो गया, कितना हो जाएगा 48, 448 माइनस करने पे क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू माइनस का 48, डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब एज जो है वो नेगेटिव ही आ रही है, मतलब हम इसके एजेस फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो,
therefore we cannot find their present images। समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? तो भाई फटाफट से बिना लेट किए हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? तो अभी देखते हैं भाई, क्वेश्चन रीड करते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, क्या बोला गया है? It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। भैया अभी तक जितने आपने क्वेश्चन किए ये सबसे अलग है। आप हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, सिर्फ एक वेरिएबल लेट कर रहे हो। यहां पे आपको दो वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। यहां पे आपको क्या लेट करना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, पार्क है ना, हाँ, इज एल मीटर, कोई दिक्कत नहीं, तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। देन से मतलब नहीं है, इसको भी लेट करना पड़ेगा। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज बी मीटर। समझ में? ये समझ में? अच्छा, अब जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आप बोलोगे 2 इन ब्रैकेट एल प्लस। ठीक है, तो यहां से जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 80, और ये हो गई 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी। और मैं अगर एल की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या आती है, 40 माइनस में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, आ रही है ना? बिल्कुल। चलो भाई, तो फटाफट से बिना लेट के वो क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी समझते हैं। क्या है नेक्स्ट में? सेकंड में क्या बोला गया, एरिया। क्या बोला गया, एरिया। तो भाई आ जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज क्या हो जाएगा, एल इंटू बी होगा। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 400। ठीक है, और एल की वैल्यू देखो, मीटर स्क्वायर भी गिवन है, तो एल और बी के जो मीटर स्क्वायर होगा ना, दोनों से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको आगे के, थोड़ा सा आगे एडवांस सोचना होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपका थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, ताकि आप उस पर दिमाग लगा सको क्या हो रहा है। 400 होगा। ठीक है, अब L इंटू बी, एल की वैल्यू में यहाँ पे 40 माइनस बी लिख देता हूं, और इंटू में क्या हो गया, B। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 400 दैट इज इक्वल टू बी, 40 बी हो जाएगा, एंड माइनस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पे बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 40 बी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड माइनस का ऑलरेडी प्लस है इस साइड, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 400 दैट इज इक्वल टू 0। रंग बदल रहा है, देख रहे हो हैं? बिना कुछ किए। समझ में आगे, कंपेयर कर लेते हैं इसको। कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग वगैरह वगैरह लिख लेना। ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400।
अब देखो यहाँ पे x नहीं है, x के प्लेस पे क्या है, b लिखा हुआ है ना, तो अब d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू क्या होगा, -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 400। तो भैया इसका भी स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1600, इन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1600। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू क्या आ गई 1600 माइनस 1600, डी इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, क्या आएगी, 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने इस कंप्लीट चैप्टर को देखा है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखी है। समझ रहे हो ना। तो हल्के में नहीं रहना है कि मतलब अब इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं समझाने में फिर भी आपको टाइम दे रहा हूं, इतना भी टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, हार्डली 2 से 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम है, आप इसको 3-4 मिनट के अंदर खत्म कर दो। रटे होने चाहिए, मतलब जैसे ही आता है क्वेश्चन का पैटर्न पट से उसको पट से हेडशॉट मारो, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब इसके क्या हो गए, रियल रूट्स हो जाएंगे। तो रियल रूट्स का मतलब बी की वैल्यू क्या हो सकती है, अब यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला होता था ना, क्या होता था, माइनस बी अपॉन में 2a, यही होता था। अब यहाँ पे देखो दोनों ही वैल्यूज यही आएंगी, तो एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b अपॉन में 2a। याद रखना ये जो b है, ये वाला जो b है वो कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx, जो हमारा वेरी उसका कोफिशिएंट है x का, वो b है, और ये वाला जो b है ये क्या है, लेथ है। तो इस वाले b को मैं इसका थोड़ा सा रंग रूप बदल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, इस b की जब वैल्यू हम मैं पुट करूंगा तो क्या आएगी, माइनस, और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 40 अपॉन में 2 इंटू 1 है, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो b b b b b b की वैल्यू क्या आ गई 20, और साथ में हम मीटर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। सेम इस साइड भी वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 20 मीटर। समझ में आया, आ गया ना। तो b की कौन कौन सी वैल्यू आ गई 20 20 20 20। तो अब थोड़ा सा बैक पे और इसको लेट कर लो फर्स्ट, क्योंकि हमें पहले ही करना चाहिए, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को कहां पुट कर दो, फर्स्ट वाली में, और यहीं पे मैं लिख लेता हूं पुट b इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट b गेट। समझ में आ रहा है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, भैया यहीं पे आ जाओ, L इज इक्वल टू 40 माइनस का 20, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई, आ गई, यही आंसर है, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, काम खत्म, चैप्टर कंप्लीट। मजे करो, चैप्टर कंप्लीट, मौज मौज में, है ना, मौज मौज में सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो करिए। फिलहाल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं, अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी भी हो गया है, बट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, पीवाईक्यूज, तो वो हमारे अभी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही पीवाईक्यूज कंप्लीट होते हैं तो आपके जो क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, नहीं आरटी लिख दिया यार, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ और पीवाईक्यूज की पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। बट अभी जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपके लिए थोड़ा सा तो होमवर्क बनता है ना बॉस, इतना तो कर सकते हो ना, इतना अगर आप पढ़ रहे हैं समझ में आया तो आप इतना होमवर्क कर सकते हैं। इस एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है बट सोल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है बट सोल्यूशन नहीं देखना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है एक बार फिर से, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप दोबारा से उस चीज को खोल के नहीं देखोगे, कुछ भी पढ़ा दिया जाए सब अभी इधर से पढ़ोगे, इसलिए ये दुकान इसीलिए इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, बात खत्म,
वो जब दोबारा से पढ़ते हो ना तो इधर से जब निकल रहा होता है ना वापस आ जाता है, समझ रहा है ना। तो क्या करना है कि अभी बैठो, कल बैठो, बट मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर ही आपको ये सारा काम करना है। एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आप अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक के कर रहे थे एक्सरसाइज वाले, उनको फिर से रिवाइज कर लेना। बाकी हम पीवाईक्यूज तो आपको करा ही देंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो और वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना बेटा। अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो लाला, और क्या चाहिए। अब बोर्ड में जब तक क्या 99% नहीं आ जाएंगे तब तक चैनल ही सब्सक्राइब करो, ये तो गलत बात होगी। कर लो, आ जाएंगे, मेहनत करते रहो बस। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।